विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। मुलायम सिंह यादव जी के इंतकाल की जैसे ही हमें खबर मिली, बेइंतहा अफसोस हुआ और बेइंतहा दुख हुआ। मुलायम सिंह यादव जी बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने हमेशा ईमानदारी के साथ में गरीबों, बेरोजगारों और अनपढ़ लोगों के साथ में, किसानों के साथ में हमेशा खड़े रहे। आज उनके जाने से जो उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क की एक नुकसान हुआ, एक क्षति हुई है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। बहरहाल मुलायम सिंह यादव जी ने हर तबके का ख्याल रखा, चाहे वो जिस वर्ग से आता हो, चाहे वो जहां से भी आता हो, उन्हीं ने गिरते हुए तबके को उठाने का काम किया है। मैं उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे खानवादे को, खास तौर से श्री अखिलेश यादव जी को इस गम के लम्हात में, इस गम के मौके के ऊपर उनको सब्र की तलकीन करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र अता करे। मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से ताज़ियत पेश करता हूँ। बहुत दुखद समय है हम समाजवादी भारतीयों के लिए। नेताजी हम सबके प्रेरणा स्रोत थे, हम सबके आदर्श और संरक्षक। उन्होंने इस प्रदेश और देश को एक दिशा दी। आज हम लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं। हम ये प्रण लेते हैं कि हम उनके आदर्शों को अपना आदर्श मानते हुए आगे उनके मिशन को आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। यही उनको श्रद्धांजलि। हमारे इस दुनिया से चले गए नेताजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम नमन सत्सनम करते हुए हम कहेंगे कि नेताजी एक अवतारी पुरुष थे जो अवतार लेकर के पिछड़ों को, गरीबों को, मजलूमों को, सभी लोगों को का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए थे। ऐसा नेता हमारे इस दुनिया में भूत हो न भविष्य हो। वो अच्छे किसान थे, वो खेती को करना जानते थे और एक पैडल की साइकिल से चल करके और देश के सबसे बड़े रक्षा मंत्री पद तक नेताजी पहुँचे। तो इतना बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार नेताजी का, इतना बड़ा परिवार दूसरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने किसानों के लिए चुंगी माफ करवाई जब हुए, और जब भी सत्ता में रहे तो विपक्ष के लोग सदैव मानते थे कि हमारा कोई काम नेताजी के रहने से रुकेगा नहीं। नेताजी ने फौजियों के लिए इतना बड़ा काम किया, इतना कोई कर नहीं सकता। सबके लिए, गरीब,
हमें सबके लिए नेताजी ने अच्छा काम किया, इसलिए वो वंदनीय है। कोट कोट वंदन और प्रणाम। आगे जहाँ भी नेताजी पैदा हो वो स्वर्ग में सीधे जाएंगे, और जब भी पैदा होंगे ऐसे धरती पुत्र कहे जाने वाले नेताजी, और ऐसा नेता पैदा नहीं होगा। हम